सभी स्टूडेंट को मेरा गुड मॉर्निंग। 4 मई 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कश्मीर के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला? तो हाल ही में कश्मीर के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा कश्मीरी केसर। क्या रहेगा? कश्मीरी केसर। इसी के साथ साथ आप याद रखना, इससे पहले भी जीआई टैग दिए गए हैं हाल ही में, तो उनको भी याद रखना। अभी दिया गया था मणिपुर के काले चावल को, और गोरखपुर के टेराकोटा को, और तमिलनाडु के कदलाई मितई को भी जीआई टैग मिला था। जीआई टैग से आप याद रखना, सबसे पहले जीआई टैग 2004 में दिया गया था, और जो आपके जीआई टैग है उसकी जो वैधता रहती है वो 10 साल तक रहती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर रहेगा 3 मई को मनाया गया। कब मनाया गया? 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। इसी के साथ साथ आप याद रखना, जो महत्वपूर्ण रहेगी वो इस साल की थीम क्या रही? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। इसी के साथ साथ याद रखना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अभी एक रैंक आई थी, उसमें भारत की रैंक क्या रही थी? 142वीं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईसीसी T20 रैंकिंग में किस देश की टीम पहली बार टॉप पे रही? तो किस देश की टीम है जो पहली बार टॉप पे रही है? तो इसका आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया। इसी के साथ साथ याद रखना, भारत की जो रैंक की बात करें तो भारत तीसरे नंबर पे रहा है। आईसीसी की बात करें तो आईसीसी की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1909 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? दुबई में। और जो आईसीसी के सीईओ हैं वो कौन है? मनु साहानी। अब बात हुई है टॉप ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया से आप याद रखना, ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो क्या है? कैनबरा, और इसकी करेंसी क्या है? ओस्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीपीसी के परिचालन निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो एनटीपीसी के परिचालन निदेशक किन्हें बनाए गए हैं? तो इसका आंसर रहेगा रमेश बाबू। क्या रहेगा? रमेश बाबू इसका आंसर रहेगा। इसी के साथ साथ आप याद रखना, जो एनटीपीसी है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? गुरदीप सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को कब तक के लिए स्थगित किया गया? तो जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम है उनको कब तक स्थगित कर दिया गया है? तो इसका आंसर रहेगा 2023 तक। 2023 तक इन्हें स्थगित कर दिया गया है। इसी के साथ साथ आप याद रखना, जो आपके कॉमनवेल्थ यूथ गेम थे वो कहाँ होने थे? त्रिनिदाद एंड टोबैगो। और ये त्रिनिदाद और टोबैगो है, ये एक द्वीपीय देश है। इसी के साथ साथ जो अन्य गेम हैं स्थगित किए गए हैं। टोक्यो ओलंपिक गेम आपके 2020 में होने थे, उन्हें भी स्थगित कर दिया गया है 2021 तक। और जो वर्ल्ड गेम हैं उन्हें भी स्थगित कर दिया है 2022 तक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय जल आयोग के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय जल आयोग के निर्देशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर रहेगा प्रदीप कुमार शुक्ला। इसका 3 नंबर का आंसर रहेगा प्रदीप कुमार शुक्ला को निर्देशक बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने सर रिचर्ड हेडली पदक जीता है? तो ये किस खिलाड़ी ने पदक जीता? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा रोस टेलर। रोस टेलर ने ये पदक जीता है। और रोस टेलर की बात करें तो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। इसी के साथ साथ आप रोस टेलर से याद रखना, तीनों फॉर्मेट यानी कि वनडे, टेस्ट और T20 में 100 मैच खेलने वाले ये दुनिया के पहले खिलाड़ी भी बने थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सभी नागरिकों को
मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो वो कौन सा राज्य है जो पहला राज्य बना है नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला? तो इसका आंसर रहेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य बना है। इसी के साथ साथ आप याद रखना, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत नागरिकों को मुफ्त बीमा योजना दी जाएगी। और बात हुई है महाराष्ट्र की, तो इसकी कैपिटल है मुंबई और सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह।